सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों के साथ केंद्रीय प्रवृत्ति मूल्य यानी जो एवरेज होते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग, चूँकि अभी मैं एमए सोशियोलॉजी बीए फाइनल ईयर सोशियोलॉजी वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये बीए के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं। बाकी जो जिन जिन सब्जेक्ट में ये वाला पोर्शन आता है उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इवन इनका साइकोलॉजी में ये इम्पोर्टेंट बनता है, और जो एमए में भी जो है साइकोलॉजी में ये इम्पोर्टेंट निश्चित तौर पर बनता है। तो ये जो वीडियो है वो बेसिकली साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए फिलहाल बनाया जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस पूरे वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा समांतर माध्य के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने कहा था कि देखिए, हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, और एग्जाम में जो है आप लोगों के जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है मीन मोड मीडियन से रिलेटेड मैथमेटिकल। तो 20 नंबर का एक सवाल, और यदि आपने इसको कर दिया तो 20 में से 20 नंबर, और बहुत सिंपल है। आप लोगों ने 9वीं 10वीं में सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है इसको, और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक तो फटाफट अपने साथियों के साथ इसको साझा करेंगे यदि आपको लगता है कि ये वाकई यूजफुल है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ बेटा। तो मुझे लगता है कि ये आप लोग इसे साझा करोगे अपने साथियों के साथ। देखिए, समांतर माध्य होता क्या है, अर्थमेटिक मीन की हम लोग बात करेंगे। समांतर माध्य, इस पूरे वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे। एक्स बार बोलते हैं इसको, ये इसका सिंबल होता है एक्स बार। और देखिए, मीनिंग यानी अर्थ परिभाषाएं ये डिस्कस नहीं करेंगे। समांतर माध्य जो है एक प्रकार से औसत होता है, एवरेज, जो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। यानी जो संख्याएं होती है उनका योग और कुल संख्याएं, जो हम लोग 10वीं तक पढ़ते हैं, औसत, सामान्य, एवरेज, वही समांतर माध्य होता है, जिसमें प्रत्येक वैल्यू को काउंट किया जाता है। इसलिए एक्यूरेसी देखी जाए तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी जो है इसी माध्य की रहती है, समांतर माध्य की। मैं कैलकुलेशन यदि बताऊं आप लोगों को, तो उससे पूर्व मैं 2-3 चीजें आप लोगों के साथ साझा करूंगा। देखिए, समांतर, देखिए 3 श्रृंखलाएं होती है। एक तो होती है व्यक्तिगत श्रृंखला, ये सिर्फ 1-1.5 मिनट में ही समझा दूंगा। व्यक्तिगत श्रृंखला होती है यानी इंडिविजुअल सीरीज। एक होती है खंडित श्रृंखला यानी डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रृंखला यानी डिस्क्रीट सीरीज। और एक होती है सतत श्रृंखला यानी कंटिन्यूअस सीरीज, सतत श्रृंखला। इनको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन तीनों के अंतर्गत ही कैलकुलेशन होती है। देखो, व्यक्तिगत श्रृंखला में सिर्फ x की वैल्यूज दी गई होती है और कुछ दिया हुआ नहीं होता है। जैसे अंक दे दिए, मार्क्स ओनली, तो मार्क्स ओनली ही दिए जाएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। या बेज दे दी तो बेज ही दी जाएगी, नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं दिए जाएंगे। तो यदि किसी श्रृंखला में सिर्फ x की वैल्यू दी गई है, f नहीं दिया गया है, इसका मतलब वो व्यक्तिगत श्रृंखला है। नंबर 1, यदि किसी श्रृंखला में x और f यानी मूल्य और आवृत्ति, f का मतलब यहां फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति दी गई है, तो वो खंडित श्रृंखला है। वो कौन सी श्रृंखला है? खंडित यानी डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद आती है सतत श्रृंखला यानी कंटिन्यूअस सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? कंटिन्यूअस सीरीज मतलब है जिसमें क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है? क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल का मतलब यह है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरीके की जो संख्याएं दी गई होती हैं उसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। इसके साथ आपको f की भी वैल्यू जो है दी गई होती है प्रश्न में ही। तो ये पहले आपको इनका अंतर समझ में आना चाहिए। एग्जाम में आपके या तो डिस्क्रीट आती है या कंटिन्यूअस सीरीज आती है। मोस्टली व्यक्तिगत श्रृंखला का कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए यहां हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ खंडित श्रृंखला का ही करेंगे। देखिए, यदि मैं बात करूं व्यक्तिगत श्रृंखला में समांतर माध्य की, तो बहुत सिंपल होता है। देखिए, यदि हम लोग बात करें पहले व्यक्तिगत श्रृंखला की, चूंकि चलो ठीक है हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला यानी इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है? सिर्फ x की वैल्यू होती है। तो माना कि 10, 20, 30, 40 और 50 ये वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज कितनी है टोटल? 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहां पर जो n है ना, वो क्या है?
5। तो एक तो ये ध्यान रखें व्यक्तिगत श्रृंखला में n क्या होता है, टोटल संख्या है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा एक्स बार का व्यक्तिगत श्रृंखला में, सिग्मा एक्स अपॉन n। सिग्मा एक्स मतलब ऊपर की सभी संख्याओं को टोटल कर लो। तो 90, 120, 120 के बाद 140, 140 के बाद 150, तो 150 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका एवरेज आ गया 30, यानी एक्स बार की वैल्यू अपनी आ गई 30। तो यानी संख्याओं को अपन को भाग देना है टोटल को कुल संख्याओं से। तो ये बहुत सिंपल है व्यक्तिगत श्रृंखला में, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम हमारे बहुत नजदीक है, तो मैं बहुत जो चीजें एग्जाम में आती है मैं उसी हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए। देखिए खंडित श्रृंखला यानी डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स दिया होता है और एफ दिया होता है, दो चीजें दी गई है, एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। और मैं अभी भी आप सबसे कहना चाहूंगा कि इस वाले पोर्शन में आप लोग जो है बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए यदि 10, 20, 30, 40, 50 और 60 ये आपके दिया गया है वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स को यहां पर हमने मान लिया अंक यानी मार्क्स, इधर मान लिया विद्यार्थी की संख्या, जो भी संख्या होगी वो एफ होगी। अब जब f दिया हुआ है तो f को अपन यहां पर देखते हैं कि f कितना है, 15, 25, देन 20, देखिए ये माना कि वैल्यू जो है हमारी f है, f की है, और इनको आप काउंट करोगे। तो अब इसमें करना क्या है, दो चीजें हैं। यदि खंडित श्रृंखला दी गई है तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला लिखोगे। तो फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ। कई किताबों में सिग्मा एफ दिया होता है, इसलिए मैं ये भी कहता हूं या तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन या सिग्मा एफ। तो एन ही कर दो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज। अब यहां पर एफ को सबसे पहले हमें x से गुणा करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप गुणा करोगे तो ये बहुत सिंपल से फिगर्स है, मैंने कोई बहुत बड़ी संख्याएं जानबूझ के नहीं ली है। और एग्जाम में भी सोशियोलॉजी में तो कोई बहुत बड़ी नहीं आती, इकोनॉमिक्स में कैलकुलेटर होता है तो कैलकुलेटर के साथ कोई दिक्कत नहीं आती। मैं कल पूछ लूंगा कि क्या सोशियोलॉजी में कैलकुलेटर अलाउ होता है कि नहीं होता। और ये जो संख्या है, अब ये कैलकुलेशन क्योंकि बहुत टफ नहीं है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपको n के लिए सिग्मा f करना है और fx आप कैलकुलेट कर लोगे, सिग्मा fx। तो जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे, मैं देखो डायरेक्ट मेथड से बता रहा हूं, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में को कभी मेरे सामने कभी उसने लिख के नहीं दिया कि आपको किस विधि से निकालना है। तो हम लोग सिर्फ प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि से, यानी डायरेक्ट मेथड से। तो बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप लोग बहुत सिंपल तरीके से डायरेक्ट मेथड यूज में लीजिए। यदि किसी को प्रत्यक्ष मेथड से भी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना कि सर डायरेक्ट से भी इनडायरेक्ट से भी करना है, यानी अज्यूम्ड मीन मेथड से, तो मैं बता दूंगा। देखिए अब इसको आप टोटल करोगे तो 15, 25 यानी 40, 40, 60, 60 और 75, 75 और ये 100। तो n की वैल्यू 100 आ गई। अब इसको भी टोटल हमें करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 0, 7, 7, 7, 7, 7 और 5, 2 और 13, 13 और 6, 19, 19, 25, 25 और 6, 31, 31 और 32, ठीक है। तो 3220 हुए। अब इसको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दो, तो x बार बराबर 3220 डिवाइडेड बाय 100 यानी 32.20। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, x बार की, यानी समांतर माध्य की। अब ये बहुत सिंपल है, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां तक। तो इसमें दिक्कत कहां आती है, जब ये श्रृंखला बन जाती है हमारी खंडित, सॉरी जब ये बन जाती है कंटिन्यूअस सीरीज। तो मैं अब जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसका भी एक सवाल आप लोगों के साथ कर देता हूं, और जैसे ही इसको करूंगा आप लोग खुद एक सवाल करके देख लेना जो आपके कभी एग्जाम में आया है, तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और
50 to 60। एक्चुअली व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो ये एक दिक्कत आती है। एफ यानी आवृत्ति यानी विद्यार्थियों की संख्या इधर दी हुई है, ये वर्ग अंतराल में अंक है, मार्क्स है, माना कि हम लोग देखते हैं ये देखिए ये संख्या है, माना कि मैंने बहुत रैंडमली लिखी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एन आप तुरंत ही निकाल लो इसका टोटल करते हुए, तो 10 30 30 और 30 60 80 90 और 100। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 100 है और ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने कैलकुलेट किया है और मैं बहुत इजी संख्या इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जांपल्स आप लोगों को देने हैं 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 then 10 20 30 20 10 10। तो n हमारी 100 हो गई। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले ज्ञात करना है आपको mv यानी मध्यमान, इसको बोलते हैं मिड वैल्यू यानी मध्यमान। अब मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों में 2 का भाग दे दो जोड़ करके, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो ये 5 आ गया। ऐसे 10 और 20 30 30 को 2 से भाग बांटोगे तो 15। तो अब ये इसको कैलकुलेट करोगे 20 और 30 50 50 में 2 का भाग दिया 25, इसी 70 में 2 का भाग दिया तो 35। तो इस तरीके की संख्या आपके सामने निकल करके आ गई। 10 का मार्जिन है तो सब में 10 का कर दो, ठीक है। अब ये श्रृंखला ऑटोमेटिकली mb जो है इसको हम मानेंगे x, यानी अब हमारा पुराना ही फॉर्मूला आ गया। fx ज्ञात करना है हम लोगों को, तो फिर fx ज्ञात कर लो। अब जैसे ही आप fx ज्ञात करोगे, देखिए जिन बच्चों की मैथ अच्छी है ना वही इन क्वेश्चंस को करना, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी बेटा। टाइम जो है इसमें कंज्यूम निश्चित तौर पर होगा क्योंकि टाइम तो लगेगा इसमें। मैथमेटिक्स थोड़ी सी ठीक ठाक होनी चाहिए आप लोगों की। कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं मैं कल आपको बता दूंगा इसके रिगार्डिंग। 0 10 15 15 और 5 20 हासिल की 2 5 9 9 7 16 16 और 7 23 23 और 3 23 और 3 26 और 2 28। अब देखिए 2800 इसकी वैल्यू आई है, तो ये सिग्मा fx है। हो सकता है ये आपको नीचे नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन ये 2800 वैल्यू आई है। और इसको जब आप वैल्यू में पुट करोगे ना x बार बराबर, तो 2800 डिवाइडेड बाय 100 यानी जो x बार है वो आ रहा है हमारा 28। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मेरे सामने आप लोग इसको अच्छे से कर पाओगे। एक्स बार का सिंपल फॉर्मूला है, कल्पित मेथड का प्रयोग आप लोग नहीं करें, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसी हिसाब से आप लोग को अटेम्प्ट करना है। फिर भी यदि किसी को समझना हो तो बता देना, और यदि आपको लगता है कि और वीडियोज आप लोग के साथ साझा करने चाहिए, आज मैं सोने से पहले मध्यिका और बहुलक का एक एक वीडियो जरूर शेयर कर दूंगा। और उसके बाद कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में आप लोगों को जो है यूनिट 3 4 2 के भी वीडियो जो है हर यूनिट से 2-2 वीडियो बनाऊंगा मैं, और वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू सो मच।